बट मेन मुद्दा ये नहीं है कि 100 दिन बाद आपको क्या मिलेगा। मुद्दा ये है कि आपको उस पल जब आप वो काम कर रहे होगे तब आपको फील कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें टास्क हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला टास्क है कि एवरी डे यू हैव टू डू समथिंग टू इम्प्रूव योर बॉडी। अब हो सकता है 100 दिन बाद आप एक फिटर पर्सन हो, 100 दिन बाद आपने कुछ वेट लूज़ किया हो या आपने कुछ मसल गेन की हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है उतना सिग्निफिकेंट चेंज ना भी मिले। हो सकता है आप एक हेल्दी पर्सन बन जाओ अंदर से, बट आपको कोई विजिबल चेंज ना दिखे। बट इट डजेंट मैटर कि 100 दिन बाद क्या हो रहा है। मैटर ये करता है जब आप हर दिन कुछ ना कुछ करोगे अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फिज़ीक को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा जब आप वर्कआउट करके आओगे, तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। जो आपको वो स्लो डोपामीन हिट मिलेगा जो स्टीडीली आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली फ़्लो करेगा अगले 5-6 घंटे के लिए। जब आपका फोकस बढ़ेगा दिन भर, तब आपको कैसा फील होगा। तो यही है हमारा पहला टास्क प्रोजेक्ट काइजन का। द सेकेंड टास्क इज़ डू समथिंग एवरी डे टू इम्प्रूव योर माइंड। अब ये कैसे होगा, मतलब कुछ भी, एनी थिंग दैट इम्प्रूव्स योर माइंड। इट कैन बी रीडिंग अ बुक और समथिंग, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी डूइंग अ कोर्स, एज सिंपल एज दैट। मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने कुछ यू आर ऑन समथिंग, यू आर डूइंग सम endeavor, यू आर इन कॉलेज और यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सम अदर competition or something. So आप कुछ पढ़ रहे हो, that is also sharpening your mind, right? So do something, anything to improve your mind every day consistently. मतलब सिंपल है, कुछ भी करना है अपने दिमाग को शार्प करने के लिए हर दिन। जब आप वो कर रहे होगे, जब आप वो रगड़ रहे होगे अपने दिमाग को, तो उस समय तो थोड़ा सा पेन होता है। आई नो, प्रोकास्टिनेशन भी हम इसलिए करते हैं जिससे हम उस पेन को एस्केप या अवॉइड कर सकें। बट वो करने के बाद हमको कैसा लगता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जो करने के बाद ऐसा बोलते हैं कि आपको स्टीडीली बहुत काम लगता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ किया, एक कंटेंट, फीलिंग ऑफ कंटेंट आती है अंदर से। द थर्ड टास्क फॉर प्रोजेक्ट काइजन इज़ ईट अ क्लीन डाइट एंड स्टिक टू इट। मतलब आपको उन 100 दिनों तक क्लीन डाइट लेनी है, नो जंक फूड, नथिंग। दैट डजंट मीन कि आपको गंदा खाना खाना है, आई मीन टेस्टी नहीं होना चाहिए। इट कैन बी टेस्टी एंड इट कैन बी हेल्दी। सो क्लीन डाइट लेनी है, होल फूड्स लेने हैं एंड स्टिक टू इट, छोड़ना नहीं है। नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आस्क मी। एक बार आप छोड़ देते हो, आपको फीलिंग भी नहीं आती कि भाई क्यों ही खाना है, क्योंकि आई डोंट थिंक जंक फूड खाते समय सबको अच्छा लगता है। खाने के बाद हार्डली दुनिया में कोई होगा जैसे अच्छा लगता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली it's hard to digest, it's hard on the gut, right? It's difficult for the gut. Okay, so what's the fourth task? The fourth task is कि आपको ना कुछ प्रोड्यूस करना है। आई मीन प्रोड्यूस समथिंग एवरी डे एंड दैट कुड बी एनीथिंग। कुछ भी प्रोड्यूस करो। एक्चुअली द पॉइंट इज़, आज कंज्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन दैट्स वाई इट्स हार्मिंग द प्लानट एक्चुअली, कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। हम ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, राइट? हम सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एज सिंपल इज़ दैट। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बाकी हम कंज्यूम ही कर रहे हैं, मतलब किसी भी MNC का कोई ना कोई प्रोडक्ट ही कंज्यूम कर रहे हैं हम, हाँ, बी इट एनीथिंग। तो कंज्यूम तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो? आप किसी को भी देख लो, जो भी इस दुनिया में कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। या तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों की लाइफ्स को बेटर या कंफर्टेबल बना रहा है, या फिर वो एक सर्विस है जिससे लोगों की लाइफ इजी हो रही है, इजी नहीं हो रही तो वो किसी ना किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो आपको प्रोड्यूस करना है कुछ भी एवरी डे। बोलेंगे यार रोज़ रोज़ मैं कैसे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट इट कुड बी एनीथिंग, राइट? प्रोड्यूस समथिंग, एनीथिंग। दैट मीन्स यू कुड एज सिंपल एज राइट अ ट्वीट और समथिंग। मतलब तुमको दिन में कैसा लगा, तुमने क्या सीखा, यू कुड मेक अ थ्रेड अबाउट इट, है ना? बस एज सिंपल एज दैट। अदर देन दैट आप कुछ और भी प्रोड्यूस कर सकते हो जो आप चाहो, राइट? यू कैन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। ओके, तो प्रोजेक्ट काइजन का 5वां टास्क है कि यू हैव टू डू समथिंग एवरी डे दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल। वॉट डज दैट मीन? अनकम्फर्टेबल कैसे होंगे और होना क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
क्यों अनकंफर्टेबल होना है, मतलब हम जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हम कंफर्टेबल फील कर सकें, राइट। सो हम पढ़ते हैं, हम जो भी करते हैं हम क्यों, क्योंकि जिससे हम फ्यूचर में हम कंफर्ट सीख करते हैं। बट फ्यूचर में कंफर्ट सीख करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो हम, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो एंड देख लिया आपने, उसके बाद भी आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा और प्रोक्रास्टिनेट करते हो, थोड़ा और प्रोक्रास्टिनेट करते हो, थोड़ा और काउच पे पड़े रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो, जो आपका दिमाग उससे बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि कुछ और करने के लिए, कुछ नया एंडेवर करने के लिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, राइट। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको दिमाग को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी वैल्यू, ये ना मुझे अभी बेनिफिट कुछ कर रहा है, ना मुझे आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट करने वाला है, यू नो। सो डू समथिंग एवरी डे दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। अब वो क्या हो सकता है, इट कुड बी एज सिंपल एज अर्ली मॉर्निंग में आपने कोल्ड शावर ले लिया। कोल्ड शावर लेने से क्या होता है, एक्चुअली बहुत कुछ होता है। आजकल रिसेंटली काफ़ी सारी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें बताते हैं कि व्हेन यू टेक अ कोल्ड शावर, तो मैं डोपामीन की बात बार बार करता हूँ, तो डोपामीन को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे स्विमिंग पूल में पानी है, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट, वेव की तरह है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कि जब आप कोई बहुत प्लेजरफुल एक्टिविटी करते हो, ठीक है, एज सिंपल एज कि आपने पिज़्ज़ा खाया, राइट, तो आपको उस समय एकदम से डोपामीन हिट मिलेगा, चीज़ है, मैदा है, इट्स टेस्टी, एंड आफ्टर वाइल इट विल क्रैश, एंड जितना ऊपर गया था ना वो उतना ही क्रैश हो जाएगा। अब कोल्ड शावर या कोई भी एक्टिविटी आप करते हो ना जिससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आप पेन एंड्योर करते हो, जैसा वर्कआउट करो, रन करो, कोल्ड शावर लो, इससे डोपामीन ऐसे जाता है, कि आपने पेन को एंड्योर किया, एंड क्योंकि आपने पेन को एंड्योर किया तो इसके बाद ये ऐसा हो जाता है, इट क्रॉसेस दिस एक्स एक्सेस एंड वो कांस्टेंट रह जाता है फॉर लॉट ऑफ टाइम। तो मतलब 2 से 4 घंटे के लिए आफ्टर दैट कोल्ड शावर यू विल फील नाइस, एक फीलिंग ऑफ नाइस आती है ना, वो आएगी, नाइस फीलिंग, ठीक है। तो ये हमारा 5वां टास्क, एंड 6वां टास्क है मेक 1 न्यू कनेक्शन एवरी वीक। अब एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेटवर्किंग, राइट, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हो, दैट डिपेंड्स सो मच ऑन कि कौन लोग हैं आपके नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी आइडिया आता है, आपको उसे डिस्कस करना है। अब कोई भी चीज़ जो दुनिया में वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है ना, उसको आप अकेले ज़्यादा स्केल नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्केल करना है तो यू विल हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट आर स्मार्टर देन यू एंड नॉट डम देन यू, तो अगर वो आपसे स्मार्ट होंगे तो आप उनको आइडियाज़ बताओगे, वो आपको इंटर्न आइडियाज़ देंगे कि आप कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो बेटर, राइट। तो दैट्स ऑल, कि 6वां टास्क है मेक 1 न्यू कनेक्शन एवरी वीक। आपको हर वीक एक नया कनेक्शन बनाना है, तो एट द एंड ऑफ द 100 days यू विल हैव अराउंड 14 to 15 न्यू कनेक्शंस जो आपको प्रोफेशनली या आगे लाइफ में काम आ सकें, गुड कनेक्शंस, जेन्युइन कनेक्शंस। सो या दैट्स द प्रोजेक्ट गाइस। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, एंड आप में से कुछ जो अपनी लाइफ को जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड एक फील गुड वाले स्टेट में आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, दे विल अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। सो सी या गाइस, हैव फन।